प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र के कारक केतु महाराज की। केतु महाराज आपके षष्ठम भाव, आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर 18 मई 2025 से यहीं पर बैठे हुए हैं। केतु महाराज के बारे में चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि केतु को समझना कितना जरूरी है, वह इस प्रोग्राम में आप समझ पाएंगे। अगर केतु को आपने प्रसन्न कर लिया ना, तो आपके जीवन पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो परेशानियां आपके चल रही हैं, परेशानियां कोसों दूर आपकी भागती हुई नजर आएंगी। तो आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए केतु महाराज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। केतु महाराज का प्रभाव क्या आपके जीवन पर रहेगा आगे 5 दिसंबर 2026 तक, हम ये भी चर्चा करेंगे। ये प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टेड आप लोगों के लिए होने जा रहा है, इसलिए एक क्षण भी आप इस प्रोग्राम को स्किप ना करें। भाई हम ये बात क्यों कह रहे हैं, हम तो आप लोगों के लिए कह रहे हैं ना कि आप लोगों का इसमें भला होगा, इसमें जो परेशानियां आपके जीवन पर चल रही वो आपकी दूर हो जाएंगी, ये आप लोगों के लिए ही कह रहे हैं। चलिए ज़्यादा देर ना किए हुए सीधे प्रोग्राम को हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए पहले केतु के हम शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। केतु महाराज के शुभ लक्षण क्या हैं, अशुभ लक्षण क्या हैं, पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम ये आपको बताएंगे कि केतु महाराज से शुभ फल कैसे प्राप्त करें और केतु महाराज आपको क्या देंगे। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए भाई, केतु जो है ना तंत्र मंत्र के भी कारक होते हैं, तो केतु के बारे में हम आपको 4 ऐसी बातें बताने वाले हैं, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम करियर और नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए केतु जिसके अशुभ होते हैं ना, उसे नौकरी में उसके स्थिरता नहीं रहती है, कहीं ये नौकरी करना कहीं वो नौकरी करना, इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। साथ ही साथ नौकरी छूट जाती है, नौकरी वगैरह जो है, कहीं आप नौकरी वगैरह करते हैं तो नौकरी से जो है छूट जाती है नौकरी। एक जगह या तो आप रुक कर नहीं पाएंगे नौकरी, या फिर नौकरी ही नहीं मिलेगी, जॉब ही नहीं मिलेगी, और जॉब मिलेगी भी तो कुछ ही दिनों बाद वो छूट जाएगी। इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं केतु महाराज की ओर से आती हैं। उसी के साथ ही साथ उच्च अधिकारियों से जो संबंध होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं। जो उच्च के अधिकारी होते हैं उनसे जो संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं जब केतु महाराज का अशुभ प्रभाव होता है। साथ ही साथ में पेशेवर जीवन में बाधाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। जीवन जो है चुनौतियों से भर जाता है, यानी कि एक चुनौती पूरी नहीं हो पाई, दूसरी चुनौती सामने पर खड़ी। उसी के साथ ही साथ व्यापार में नुकसान होता है, ग्राहकों से विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। वित्तीय परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा आपको झेलनी पड़ती है। अगर हम बात करें रिश्तों में केतु अगर आपके अशुभ होंगे ना, तो रिश्तों में आपके बताते चले हम आपको, आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी। ये दोनों के विचार जो होंगे वो अलग अलग होंगे, विचारधाराएं पति की अलग हैं, पत्नी की अलग हैं। इस तरीके विचारधाराएं कहीं ना कहीं खो जाती हैं। एक दूसरे के जो है जैसे एक लाइन पर गाड़ी चलती है ना, एक के विचार, दोनों के विचार एक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। दोनों के विचार जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग हो जाते हैं जब केतु महाराज का अशुभ प्रभाव होता है। साथ ही साथ में आगे हम बात करें, रिश्तों में गलतफहमी होना प्रारंभ हो जाती है, विश्वासघात होना प्रारंभ हो जाता है, भावनाओं के साथ लोग जो है खेलना प्रारंभ कर देते हैं, लव लाइफ खराब हो जाती है। यानी कि शादी से पहले अगर आप प्रेम करते हैं तो वह जीवन जो है वो कहीं ना कहीं सत्यानाश हो जाता है उसका। उसी के साथ ही साथ संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्भ से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं परेशानियां और देखने को मिलती हैं। नाना और मामा से जो है रिश्ते जो है वह कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब हो जाते हैं। ना तो नाना से अच्छे रिश्ते होते हैं, ना ही मामा से रिश्ते अच्छे होते हैं, क्योंकि नाना और मामा केतु को माना गया है। अगर हम स्वास्थ्य में केतु महाराज की बात करें तो मानसिक जो है मानसिक कष्ट परेशानियां होती हैं, नकारात्मक प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, भ्रम बहुत ज्यादा होती है, तनाव में इंसान रहना बहुत ज्यादा प्रारंभ कर देता है, चिंता और गंभीरता, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में त्वचा से संबंधित परेशानियां, तंत्र मंत्र विद्याएं कहीं ना कहीं हो जाती हैं, पाचन क्रिया में परेशानी होती है, मिर्गी तथा दौरा वगैरह जो है ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा और परेशान करती हैं। स्पष्ट रूप से अगर स्पष्ट बीमारियां खांसी से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, इंसान जो है गंजा हो जाता है, उसके सर के बाल जो है बहुत ज्यादा झड़ना
प्रारंभ हो जाते हैं। नशीले पदार्थों का, जैसे मादक जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि शराब पीना प्रारंभ कर देता है, सिगरेट पीना प्रारंभ कर देता है, बीड़ी वगैरह पीना प्रारंभ कर देता है, गुटखा बहुत ज्यादा खाता है। इस तरीके की समस्याएं और ज्यादा केतु की ओर से आती हैं। अगर हम मानसिक कष्ट परेशानी की बात करें तो देखिए, केतु के अशुभ प्रभाव से मन जो है वह अशांत रहता है। प्रियजनों से, जो आपके रिलेशन वाले हैं, रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, इन सबसे जो संबंध रहते हैं वो खराब हो जाते हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि इंसान को जो है एकाग्रता, यानी कि इंसान जो है एकाग्रता उसके मतलब वो हमेशा अकेला ही रहेगा, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अकेला ही अपने सोचता पड़ा, अकेले ही में ही उसे रहना, ये चीजें कहीं ना कहीं जो है केतु की ओर से आती हैं। तो ये कुछ अशुभ लक्षण जो है केतु महाराज की ओर से आते हैं। और केतु जिसका शुभ होता है उसको इस तरीके की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलती है। उसके भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है उसका। भाग्य के साथ ही साथ में कोई भी कार्य करता है उसमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है उसको। उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि केतु जो है ना वो आध्यात्मिक की ओर ले जाता है। तो ये चीजें, केतु जिसका अशुभ होता है तो ये इस प्रकार के लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, और केतु जिसका शुभ होता है तो उसे इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपके केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं, तो इसके लिए आप केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करें वो हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। फिलहाल में आप ध्यान से सुनिएगा। आपके सप्तम भाव पर केतु महाराज है, वो आपके षष्ठम भाव पर, आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर विराजमान है, जिससे आपने नोटिस किया होगा 18 मई के बाद कर्ज आपका बढ़ना प्रारंभ हो गया होगा। यानी कर्ज जो है, कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, शत्रु भी आपके बढ़ना प्रारंभ हो गए होंगे, शत्रुओं पर भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। अचानक से जो है खर्च बहुत ज्यादा आपका होना प्रारंभ हो गया होगा, अनावश्यक खर्च जो है वो होना प्रारंभ हो गया होगा। चचेरे और ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़े आपके प्रारंभ हो गए होंगे। 12 राशियों में अगर बात करें ना तो केतु आपके लिए सबसे पॉजिटिव है। यहाँ पर केतु महाराज 5 दिसंबर 2026 तक लिख के रख लीजिएगा, कर्ज से आपको मुक्ति यही केतु दिलवाएंगे। कर्ज के साथ ही साथ में शत्रुओं पर, जो आपके दुश्मन है, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं तो शत्रुओं पर भी संभवतः ही आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ में संतान से भी, आपके बच्चों से आपके रिलेशन है वो काफी उत्तम अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये केतु षष्ठम भाव पर आपके शुभ प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। नौकरी में भी सफलता आपको प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों की नौकरी वगैरह नहीं लगी है तो संभवतः ही नौकरी वगैरह भी केतु महाराज आपकी कहीं ना कहीं अवश्य ही जॉब वगैरह आपको अच्छी दिलवाएंगे। तो ये केतु की थोड़ी डिग्री कम होने दीजिए, अर्थात जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में इनकी डिग्री कम हो जाएगी, जिससे इनका प्रभाव और शुभ आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। केतु महाराज का अगर आप शुभ फल आज से ही चाहते हैं कि आज से ही केतु महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएं, जो परेशानियां हमने आपको बताई वो सारी परेशानियां कैसे दूर हो, तो उसके लिए केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप जो है, केतु महाराज अगर अशुभ हो तो गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि गजानन का ध्यान करने से केतु महाराज शांत हो जाते हैं। तो गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा से अभिषेक करें बुधवार के दिन, इससे केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, बुधवार का व्रत करना शुरू कर दें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। केतु दशांश नाम का पाठ करना प्रारंभ कर दें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काले और सफेद तिल जो है जल में प्रभावित करें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। कपिला गाय की सेवा करें तथा गौशाला आदि में चारा दें बुधवार के दिन, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काला और सफेद कंबल आप धर्म स्थल पर संकल्प करवा कर दान करें या फिर शमशान घाट में दबा दें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। आटे में चीनी मिलाकर आप जो है चींटियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। तो इनमें से कुछ 3-4 उपाय आप करना जो सरल लगे वो करना प्रारंभ कर दीजिए, विधि पूर्वक करिए। कुछ ही हफ्तों में जो आपके जो जीवन पर परेशानियां चल रही हैं वो आपकी ऑटोमेटिक दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो मेरा उद्देश्य था कि केतु को शांत कैसे किया जाए और केतु महाराज आपको क्या प्रदान करेंगे। आशा करना है ये वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश